यदि विक्टिम ने कहा कि पैसा फ्रॉडलेंटली गया है, 5 दिन के अंदर बैंक को लौटाना है। अब बैंक की हालत खराब है, नेटवेस्ट बैंक, लॉयड बैंक सब मिले मेरे से, वो कह रहे सर अब हम क्या करें, लोग जानबूझ के अपना कार्ड का डिटेल थाईलैंड पहुंचा दिया और वहां किसी ने कुछ खरीद लिया तो फ्रॉड से हो गया, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा। सही बात है, मुझे तो लौटाना है। तो ये होगा। पर क्यों बना ये लॉ? इसलिए बना क्योंकि इंडिया में अभी आपने देखा होगा कि जैसा कि आपने कहा कि 99% लोगों के पैसे तो वापस नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि फ्रॉड हुआ, बेचारे तुरंत उनको 5 मिनट में पता पड़ जाता है कि फ्रॉड था या 10 सेकंड में पता पड़ जाता है। जैसे ही पैसे देते हैं उसके तुरंत बाद तो बंदा फोन उठाने बंद कर देता है। फिर जो बातचीत जो हो रही थी वो तुरंत बेचारे बैंक को फोन करते हैं कि सर मेरा पैसा निकल गया। बैंक कहते अच्छा ओके वील हेल्प यू, डोंट वरी, आप एक काम कीजिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। आप भागते भागते पुलिस में कॉपी देके वो भी इन्फॉर्म कर देता। एक काम कीजिए 1930 पे भी कॉल कीजिए, उससे भी कर दिया। www.cybercrime.gov.in पे करिए, वो भी कर दिया। मतलब वो जो कह रहे हैं आप करते जा रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि बैंक इज हेल्पिंग, बैंक विल ट्रेस, बैंक विल ब्लॉक द मनी। जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो कहती है कि 3 दिन के अंदर आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। बैंक पूरा पैसा आपको लौटाएगी यदि 3 दिन के अंदर आपने बैंक को इन्फॉर्म किया था। 7 दिन के अंदर करोगे तो 50% और फिर 21 दिन के अंदर तो शायद 25% का कुछ प्रावधान है, पर किसी का पैसा नहीं आता। अब क्यों नहीं आता देखिए, जब आपने बैंक को इन्फॉर्म किया, बैंक ने आपको कहा ये करिए वो करिए, आप सब कर रहे थे इस उम्मीद में कि शायद आपका पैसा आएगा। 7 दिन बाद बैंक आपको एक ईमेल लिखता है। उस ईमेल में लिखा होता है कि भाई वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस, वी फाउंड इट वाज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू, कीप बैंकिंग विद अस। मतलब 7 दिन आपको दौड़ाया भगाया। अब इस जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसमें एक छोटा सा कैच है जिसका बैंक फायदा उठाता है। कैच ये है कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी, पर गलती तो विक्टिम की होती है। 99% टाइम, 100% टाइम विक्टिम ही गलती करता है। और ये गलती बताता कौन है बैंक को कि गलती विक्टिम की है? विक्टिम खुद बताता है। बैंक किसी तरीके से पता ही नहीं कर सकता। तो विक्टिम ने ईमानदारी से बता दिया कि भाई हाँ मैंने गलती कर दी, उसी चीज पर खेलता है बैंक। बैंक कहता है अब तुम पुलिस को भी बताओ कि तुमने गलती की, इसको भी बताओ कि तुमने गलती की, सारे एविडेंस मुझे दे दो। जब एविडेंस मेरे पास आ गए, वो एविडेंस के बेस पे मैं कहूंगा गलती तो इसकी है, तो मैं क्यों करूं? दे डोंट डू एनीथिंग। अरे भाई बेसिक ईमेल पे मुझे यही बता देते कि मेरा अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसा गया था वहां कुछ रोका आपने, कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो बता सकते हो। और यदि चलो नहीं रोका तो उसके बाद कहां गया, दूसरा अकाउंट का बता दो डिटेल, मनी ट्रेल तो निकाल सकते हो। कुछ नहीं बताते, कुछ भी नहीं करते बैंक। सिर्फ एक मेल लिख देते हैं कि भाई गलती आपकी इसलिए जय हरी की। ये क्या लॉजिकल कंक्लूजन है? इसी चीज से परेशान होकर यूके को लॉ लाना पड़ा कि जब तक हम बैंक को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, क्या बैंक ढूंढ नहीं सकता? बैंक बिल्कुल कर सकता है। बैंक पैसा जब मूव करता है तो उसको लाइन मार्किंग कर सकता है, पर बैंक ने वो प्रोसेस नहीं बनाए, या करना नहीं चाहते, या टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड नहीं है कितना फास्ट कर लें। इवेंचुअली वो सारी अकाउंटेबिलिटी विक्टिम पर डाल के पल्ला झाड़ लेते हैं। जिससे ही आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू करोगे, क्योंकि मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी आपको दे रखी है, मेरे गलती से भी यदि कहीं चली जाए तब भी आपकी जिम्मेवारी है सर। वरना बैंक में पैसे ही क्यों रखूंगा, मैं घर में रख लूंगा। यदि गलती से मेरा पैसा चला जाएगा तो गलतियां तो होंगी, लेकिन आप अपना सिस्टम उतना चुस्त दुरुस्त बनाए कि फुल प्रूफ रहे। मेरे ख्याल से दिस इज द रीजन यूके हैड ब्रॉट दिस लॉ। एंड और ये चीज अब बैंक्स को फोर्स करेगी और टेक्निकली इनेबल होने के लिए कि अब आप मनी ट्रेल निकालो, ब्लॉक करो, टाइमर्स लगाओ कि इतनी देर तक पैसा एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो भी प्रोसेस है करिए ताकि पैसा वापस आ सके।